नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसा रिकॉर्ड जो ना तो इतिहास में कभी किसी ने बनाया और ना वर्तमान में कोई बना रहा है और ना जो कोई शायद ही कोई देश में भविष्य में बना सकता है। ममता बनर्जी ने जो दो कारनामे किए हैं, ममता बनर्जी से मतलब ममता बनर्जी की सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने जो जो कारनामे किए हैं, उनके कारनामों की जो फहरिस्त है वो इतनी लंबी है और उस पर अदालतों ने, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार लताड़ लगाई है, इतनी बार फटकार लगाई है, लेकिन बेशर्मी की हद है दोस्तों ममता बनर्जी सरकार की, कि इसके बावजूद भी ममता बनर्जी सरकार के रवैये में कोई खास अंतर नहीं है। ऐसी सरकार आपको पूरे देश में कहीं शायद ही देखने को मिले और पूरे देश में आज़ादी से लेकर अब तक इतनी झाड़ फटकार डांट खाने वाली कोई भी सरकार यदि है, बनी है, तो वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार है। ये हालत है दोस्तों। दर्जनों मामलों में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई है, लेकिन एक के बाद एक मामले आते गए, सरकार फटकार खाती गई। लेकिन सरकार का जो तौर तरीका है दोस्तों, उसमें कोई खास फर्क नहीं आया। नया जो मामला है, नया मामला आपको बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास में शामिल 7 न्यायिक अधिकारियों, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी, उनका मालदा जिले में कालिया चौक इलाके में एक उपद्रवी भीड़ द्वारा उनको बंधक बना लिया, जुडिशरी ऑफिसर्स को बंधक बना लिया। आप देखिए, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच अब सीबीआई और एनआईए को इस मामले की जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कहा है कि जब वे अपने अपने ठहरने के स्थानों पर वापस जा रहे थे, तब उनके वाहनों पर पत्थर फेंके गए और लाठियों आदि से उन न्यायिक अधिकारियों पर हमला किया गया, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने चुनाव आयोग द्वारा जांच के लिए नियुक्त की जाने वाली एजेंसी को अगली सुनवाई की तारीख तक प्रारंभिक रिपोर्ट पर करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से प्राप्त पत्र के आलोक में मुख्य सचिव, डीजीपी, मालदा जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को कारण बताओ निर्देश जारी किए हैं उनके, और ये पूछा है कि उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह घटना न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने धमकाने का एक घिनौना प्रयास है, बल्कि यह इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती देती है। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराने और छूटे हुए मामलों में आपत्तियों के निपटारे की चल रही प्रक्रिया को रोकने के लिए एक सोची समझी प्रेरित चाल प्रतीत होती है। अधिकारियों को यह कारण बताना होगा कि सूचना मिलने के बावजूद उन्होंने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षित निकासी के लिए क्या प्रयास किया। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार न्यायिक अधिकारी वर्तमान में उन मतदाताओं के मामलों की जांच कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जिनके नाम 28 फरवरी को प्रकाशित मतदाता सूचियों में विचाराधीन के रूप में चिन्हित किए गए थे, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उन्हें सूची में रखा जाना चाहिए या हटा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐसा बयान आया है कि आप इस पे अपना सिर धुन सकते हैं कि कोई राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे सकती है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बयान है जो ममता बनर्जी ने दिया है। बनर्जी ने कहा है कि इस घटना की जानकारी ही नहीं थी उनको, मतलब मुख्यमंत्री को इस घटना की जानकारी नहीं थी कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर के काम में जुटे न्यायिक अधिकारी, उनको बंधक बना लिया है, उनके साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी और राज्य का प्रशासन अब उनके नियंत्रण में नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसी ने मुझे जानकारी नहीं दी। उन्होंने साफ कहा कि वर्तमान में कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण अब चुनाव आयोग के पास है और अधिकारी भी उसी के निर्देश पे काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग ने वहाँ पर
अपनी निष्पक्ष चुनाव इलेक्शन कराने के लिए अब तक सैकड़ों आईएएस और आईपीएस अधिकारी को इधर से उधर किया है, जो ये माने जाते थे कि ये चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं भेदभाव और पक्षपात कर सकते हैं, तो उनके जिले बदल दिए, उनके अधिकार बदल दिए, उनके क्षेत्र में बदल दिए गए। तो ये दोस्तों स्थिति है। बंगाल में चल रही मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में फटकार खाने का मिला था ममता सरकार को। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की ने आपत्तियां दर्ज कराई थी कि एसआईआर की प्रक्रिया जो हो रही है ये क्यों हो रही है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को, तृणमूल सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई थी, और जिसमें यह कहा गया था, टीएमसी ने विरोध किया था इस मुद्दे को लेकर, तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जस्टिस और की बेंच ने कहा था कि इस मुद्दे पर लेकर कि ये उनको ट्रेनिंग देने की जो ज़रूरत है, सरकार ने कहा था कि ज़रूरत ही नहीं है। तो इस पर कल्याण बनर्जी जो थे उन चुनाव आयोग के वकील, उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है उनको, और वो ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने नाराज़गी जताई थी और पूछा था कि चुनाव आयोग नहीं तो काम की प्रकृति से उन न्यायिक अधिकारियों को कौन अवगत कराएगा। ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस होंगे। ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था इस मुद्दे को लेकर, आपको पता है, जिसमें यदि किसी को कोई मतदाता सूची में कोई शिकायत रह जाती है एसआईआर में, तो ट्रिब्यूनल में जाकर अपनी बात रख सकता है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा था कि क्या आपको लगता है कि वे प्रभावित हो जाएंगे, मतलब जो ट्रिब्यूनल के जो हाई कोर्ट के जज हैं वहाँ चीफ जस्टिस बैठेंगे, और लिस्ट से बाहर किए गए लोगों के दावों और आपत्तियों की जांच का काम डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जज कर रहे हैं वहाँ पर। ये वहाँ पर स्थिति थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को कोलकाता मेट्रो रेल परियोजना के एक गलियारे के निर्माण में रोड़े अटकाने को लेकर ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाला बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने बंगाल सरकार की याचिका खारिज करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट को परियोजना की निगरानी के निर्देश दिए थे। पीठ ने यह भी कहा था कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति काफ़ी उदारता दिखाई है। यह ऐसा मामला था जिसमें आपके मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि यह परियोजना आदर्श आचार संहिता से पहले शुरू की गई थी, और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम राज्य को इसे फिर से विकास में बाधा डालने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। पीठ ने कहा था कि यह अधिकारियों के हठी रवैये को दर्शाता है जो कोलकाता मेट्रो परियोजना को टालने और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं है और हमें विश्वास है कि परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी होगी। इसी तरह मैं आप बता दूं कि 15 जनवरी 2026 को आईएपीसी के में ईडी ने रेड करी थी, छापा मारा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। तो इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सख्त टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री को जबरन उस जगह में घुसते हुए देखना सुखद नहीं है जहां केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हों। कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी यही कर सकता है। इससे पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। हलफनामे में ईडी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा गार्डों के बीच आमने सामने की झड़प से बचने के लिए ईडी अधिकारियों को तलाशी रोकनी पड़ी। हलफनामे में यह भी कहा गया था कि कोई भी जांच एजेंसी तलाशी के दौरान किसी तीसरे व्यक्ति को अंदर आने और सामान ले जाने की अनुमति नहीं दे सकती। आपको याद होगा कि जब ईडी ने वहाँ पर छापे की कार्रवाई की थी तो ममता बनर्जी सूचना मिलते धड़धड़ाते हुए छापा स्थल पर पहुँच गई थी और अपने साथ वहाँ पर कोई ब्रीफ केस लेके वहाँ से चली गई थी। तो चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो ईडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया था। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बंगाल सरकार को जोरदार फटकार लगाई थी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब सरकार को इसके सिलेक्शन में गड़बड़ी का पता चल चुका था तो शिक्षकों की अतिरिक्त पद पर नियुक्ति क्यों की गई। तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने बंगाल सरकार से पूछा कि अतिरिक्त पद बनाने का उद्देश्य क्या था। गड़बड़ी का पता लगने के बावजूद आपने दागी उम्मीदवारों को बाहर क्यों नहीं किया। दाल में कुछ काला है या सब कुछ काला है।
दरअसल 2016 में पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग में शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। भर्ती में अनियमितताओं के मामले में सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी और एसएससी के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। अर्पिता पेशे से मॉडल थी। अर्पिता के घर से 49 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी मिली थी। ईडी ने 22 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर 14 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हथियाने व राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार किसी शख्स को बचाने के लिए कोशिश क्यों कर रही है। इसमें एक शख्स पर आरोप लगा था, शहजाद नाम के एक शख्स पर, कि सरकार उसको बचा रही है और वो महिलाओं के साथ अत्याचार करने का आरोपी है। तो इस तरह का ये मामला ज़बरदस्त चला था। उस समय बड़ा हंगामा मचा था इस बात को लेकर। इसी तरह 23 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता, ये तो दोस्तों इसी तरह से ये मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी 2026 को पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता के भुगतान करने का आदेश दिया। आदेश के मुताबिक राज्य सरकार को होली के आसपास तक बकाया डीए का 25% भुगतान करना होगा, शेष 75% किस्तों में देना होगा। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी गए थे। उसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया था। इसी तरह अप्रैल 11 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म भविष्य भूत पर प्रतिबंध के मामले में ममता सरकार को फटकार लगाते हुए 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कहा कि वे 20 लाख रुपए बांग्ला फिल्म निर्देशक अनिक दत्त और सिनेमा हॉल के मालिकों को दें। दरअसल पश्चिम बंगाल में इस फिल्म पर बिना वजह प्रतिबंध लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मैं आप बता दूं कि 20 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर से लेकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को दूसरे कॉलेज में नियुक्त किए जाने तक अपनी नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही सीबीआई और बंगाल सरकार से जांच रिपोर्ट को कहा था। तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल की हालत है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी से सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, उससे राजनीतिक मतभेद विपक्षी दलों की, राज्यों की सरकारों के सभी से चलते रहते हैं। लेकिन जिस तरह का रवैया पश्चिम बंगाल में ममता सरकार अपना रही है, वो ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं। ये मुद्दा कोई भारत का नहीं है बल्कि पाकिस्तान का मुद्दा है। ये भारत का अंदरूनी राज्य नहीं है बल्कि पाकिस्तान की तरह ममता बनर्जी सरकार का रवैया इन मामलों से साबित होता है कि वोट बैंक की राजनीति, वो उसके लिए संविधान को, कानून को हाथ में लेना, उससे खिलवाड़ करना, ये शगल ममता सरकार का बन चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने कितने ही मामलों में ममता सरकार को बुरी तरह से लताड़ लगाई है दोस्तों। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी के रवैये में कोई खास सुधार या बदलाव देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।